एक समय की बात है जब दुनिया में अभी भी रहस्य और जादू का राज था। उन दिनों में एक गुफा थी जो इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि उस गुफा में कोई अजीब शक्ति रहती है, कोई ऐसी चीज जो इंसान की समझ से परे है। उस गुफा की मालकिन थी शाह मरान, आधी औरत आधी सर्प। उसकी आंखें हजारों साल का ज्ञान समेटे हुई थीं और उसके पास ऐसी औषधियों का खजाना था जो मौत को भी रोक सकती थी। लेकिन शाह मरान अकेली रहती थी क्योंकि इंसान उससे डरते थे। वो जानती थी कि डर और लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन जमशेद नाम का एक वैद्य उस गुफा के पास पहुंचा। वो घायल था, थका हुआ था और उसे कहीं शरण की जरूरत थी। जब उसकी नजर शाह मरान पर पड़ी तो पहले तो वो डर गया, लेकिन शाह मरान की आंखों में उसे कुछ और दिखा, दया, करुणा और एक अजीब सी शांति। शाह मरान ने जमशेद को देखा और समझ गई कि ये वैद्य अलग है। उसके दिल में सच्चाई है, लोगों की सेवा करने का जुनून है। उसने जमशेद से कहा, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जो देखो, जो जानो, उसे कभी प्रकट न करना। जमशेद ने वादा किया और फिर शुरू हुआ एक अनोखा रिश्ता। शाह मरान ने जमशेद को ऐसी औषधियों के बारे में सिखाया जिनके बारे में दुनिया के सबसे बड़े वैद्य भी नहीं जानते थे। जमशेद ने भी अपना ज्ञान शाह मरान के साथ बांटा। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक गहरा भरोसा बन गया। लेकिन फिर एक दिन राजा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। राज्य के सबसे अच्छे वैद्य भी हार मान गए। तभी किसी ने कहा, शाह मरान का ज्ञान अमर है, उसकी औषधि मृत्यु को भी रोक सकती है। राजा के मंत्रियों ने जमशेद को बुलाया। उन्होंने कहा, अगर तुम शाह मरान का पता बताओगे तो तुम्हें अकूत धन मिलेगा, राज्य में सम्मान मिलेगा और सबसे बड़ी बात, राजा की जान बच जाएगी। जमशेद की रातों की नींद उड़ गई। एक तरफ था शाह मरान के साथ किया गया वादा, दूसरी तरफ था राज्य का भय, सत्ता का दबाव और लालच। वो जानता था कि अगर राजा मर गया तो पूरा राज्य उसे दोषी ठहराएगा और अगर वो शाह मरान को धोखा दे दे तो अपने वादे को तोड़ना होगा। आखिरकार डर और लालच जीत गए। जमशेद ने राजा के सिपाहियों को गुफा का रास्ता बता दिया। जब सिपाही गुफा में पहुंचे तो शाह मरान मुस्कुराई। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था, बस एक जानने वाली मुस्कान थी। उसने कहा, मैं जानती थी मनुष्य का वचन सबसे कमजोर कड़ी है। फिर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अंत ही किसी का जीवन बनेगा। और इस तरह शाह मरान का बलिदान हुआ। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना कमजोर हो सकता है जब डर और लालच उस पर हावी हो जाए। लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि सच्चा बलिदान क्या होता है। शाह मरान ने अपनी जान दी, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी औषधियां और उसका त्याग हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब हम किसी से वादा करते हैं तो शाह मरान की कहानी हमें याद दिलाती है कि वादा तोड़ना कितना आसान है, लेकिन उसके नतीजे कितने गहरे होते हैं। जमशेद को शायद धन मिला हो, सम्मान मिला हो, लेकिन उसे जीवन भर पछतावा भी मिला। और शाह मरान, जो सिर्फ भरोसे के लिए तरसती रही, उसे आखिर में धोखा ही मिला। ये कहानी बलिदान की है, पश्चाताप की है और एक ऐसे सत्य की है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस जमाने में था, कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका वादा है और सबसे बड़ी कमजोरी